गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स का पार्ट नंबर 3 विच इज सोलिली फोकस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है। एनीथिंग दैट इज गिवन साइक्लिक, साइकिल देखिए, ठीक है, साइकिल होती है। साइकिल का मतलब होता है कि इन सर्कल्स का घूमना। ठीक है, एनीथिंग दैट इज इन सर्कल, एनीथिंग दैट इज इन रिंग मोशन, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एनी क्वाड्रिलेटरल दैट इज इन अ सर्कल दैट इज इनकम्पास्ड बाय द सर्कल। मतलब ये नहीं कि अगर ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो इसको भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ लेंगे। नहीं, ये वाला पॉइंट भी इधर होना चाहिए। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा देखना चारों पॉइंट्स किधर है। क्या चारों पॉइंट सर्कल के एज पर, जो सर्कल की लाइन है उस पे है, देन ओनली इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चलो, और इसकी कुछ थ्योरम्स है। पहले थ्योरम 9.11 चलते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इसका बेसिक है। क्या है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, इसमें समझेंगे, इजी है ये समझना इसकी थ्योरम्स, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है तो मतलब ये मान लेते हैं अगर ये ABCD है। ऑब्वियसली इसके प्रूफ्स होते हैं बट हमें कोई करने की जरूरत नहीं। तो जो ये एंगल होगा और जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, इसको x लेते हैं, x नहीं लेते, 1 2 3 4। सो दिस थ्योरम स्टेट्स कि जो सम होगा ऑफ ऑपोजिट एंगल्स वो इक्वल टू 180। इसका कहने का मतलब बेसिकली है कि 1 + 2 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 3 + 4। इसको अच्छे से दिमाग में डालो। ठीक है, कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे सिर्फ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ये चीज ध्यान रखना, वो उनका सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 3 और 4 का भी सम होगा 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई वैसे क्वाड्रिलेटरल नहीं कुछ भी ठाके उसका सम 180 नहीं, साइक्लिक होगा, उसकी ये प्रॉपर्टी हमेशा स्टैंड करेगी। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका कन्वर्स है। कन्वर्स का कहता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 है, देन दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, कोई क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, उसमें हमें ये चीज गिवन हो कि 1 + 2 = 180 है, देन वी कैन श्योरली से, वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, या हो सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल प्रॉपरली एक सर्कल के अंदर फिट हो जाएगा, उनके कॉर्नर्स बिल्कुल उसके सर्कमफ्रेंस पे ला कर। ठीक है, इतना ही है, बस बेसिक है, इसका ऑपोजिट है, कन्वर्स है। ठीक है, ओके, सो इतना ही है बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से।
अच्छा, मैं एक चीज़ क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी टिप दे देता हूँ क्वेश्चन करते वक्त, नॉट रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रेटिक्स, पहले चैप्टर से भी। जब भी तुम कोई सर्कल बनाओगे ना, और उसमें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो कि किसी के डायमीटर से कोई बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये अपने आप ही 90 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था पिछले पार्ट में। कैसे? क्योंकि ये डायमीटर है और सेंटर से इसका एंगल कितना होगा, 180। ये 180 होगा ना, है ना, और 180 का हाफ कितना होता है, 90। ये चीज़ ऐसे तुम्हें थोड़ी कॉमन सेंस समझ भी आ जाएगी, बट नहीं भी आएगी तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पिछले पार्ट में बताना ये भूल गया। ठीक है, चलो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें गिवन है कि ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्टेड पॉइंट T। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखना है। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E, सच दैट कि एंगल जो DBC है, एंगल DBC दिस इज इक्वल्स टू 70, और एंगल BAC है PAC, ठीक है, दैट इज 30। फाइंड एंगल BCD, हमें ये निकालना है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या गिवन है, ये 70 गिवन है, 30 गिवन है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम ये DC को कॉर्ड ले लेंगे तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो इधर भी सबटेंड करेगा, तो हेंस ये कितना हो जाएगा, 70। ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 + 30 हो गया 100। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका और इसका सम 100 प्लस DC भी हो जाएगा 180 डिग्री, तो हेंस DC भी हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, फिर से बता, ये 70 की बंदा 30 की बंदा, ये DC है, ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, है ना, बताया था पिछले पार्ट में। ये 70 है तो ये भी 70, ये पूरा कितना हो जाएगा 100, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका और इसका सम 180, 100 प्लस DC भी 180, DC भी 80। ठीक है, इसमें आगे हमें गिवन है इफ AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, फाइंड ECD, ये फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले तो ये पूरा किया था, अब सिर्फ इतना इजी है। AB इज इक्वल्स टू BC, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 30 तो ये भी 30, ये पूरा कितना था 80, तो ये हो जाएगा 80 - 30 इक्वल्स टू 50। ठीक है, आगे समझ। चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में कराता हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर वाले इसमें इसको ज़्यादा लॉन्गेट करने का मन नहीं करता। क्वेश्चन वाले के लिए प्रॉपरली डिटेल्ड अलग वीडियो बनती है, तो उसके लिए वो देख लेना। बाकी इसमें कुछ खास ऐसे इंटरेस्टिंग से है नहीं, एक और करा देता हूँ। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ये एक ऐसे पार्ट क्वेश्चन में आता है जिसमें ध्यान रखना। इंटरसेक्ट एट 2 points A and B, two circles intersect the points E and B. AD and AC are the diameters to the two circles. Okay. डायमीटर्स का ध्यान रखना, कहीं रेडियस समझ के कर दो, सेंटर बना दो। ठीक है, ठीक है। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन इस वाली लाइन पे लाई करता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बताओ, लाई करने को कैसे प्रूव करोगे? अगर मैं DBC जो हमारी लाइन है उसके एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर दूं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी, है ना, ये DC का। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ,
ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था इस पार्ट में, जो मैं पिछले पार्ट में बताना भूल गया था, से डायमीटर अपने इस वाले ट्रायंगल को इस वाले सर्कल को फोकस करो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फोकस सिर्फ इधर, इसको कैसे हटाओ, इसको हटा दो पूरा, फोकस सिर्फ इधर, ये है डायमीटर, ठीक है। ये यहाँ पे 180 फॉर्म कर रहा है, तो इधर कितना करेगा, ये 180 अगर सेंटर पे 180 फॉर्म कर रहा है, तो इधर कितना करेगा, 180 का हाफ 90 डिग्री, है ना। अब वापस उस सर्कल को ले आओ, कैसे बनाया था भाई, सी से ज्वाइन कर लो पहले, कुछ ऐसे ही बनाया था, ठीक है। इसको इधर ज्वाइन कर लो। सिमिलरली अब इस वाले सर्कल की सोचो, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, बट इस वाले सर्कल की सोचोगे तो इस वाले ट्राइंगल में नोटिस करोगे कि ये भी डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब आगे तो तुम्हें समझ आ ही गया है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, हेंस एंगल, ये वाली एंगल जो बनेगा वो 180 बनेगा, हेंस DC इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस B लाइज ऑन DC, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड होगा वो, इजी है बहुत, प्रूफ करने वाला है। प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे और उसमें एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, साइक्लिक है तो हेंस इसकी सारी साइड्स वो करेगी, पैरेललोग्राम बन नहीं पाया सॉरी, बट समझ जाओ पैरेललोग्राम। अच्छा, प्रूव करने की साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है हमें, टू प्रूव अ रेक्टेंगल वी हैव टू प्रूव कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है पैरेललोग्राम, 90 डिग्री प्लस पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम तो गिवन है, तो बस हमें एक एंगल किसी को भी 90 डिग्री प्रूव करना है, बहुत ईजी है, जल्दी से करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या पता होता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हेंस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और साइक्लिक है तो हमें एक चीज और पता है कि 1 + 2 इज इक्वल टू 180, तो क्या इससे ये मिल जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, इट वाज दैट, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। चैप्टर ये कंप्लीट होता है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके किया गया, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना अच्छे से, और जो इसकी क्वेश्चन पार्ट वाली वीडियो है वो अच्छे से देखना। अभी के लिए दैट्स इट, थैंक यू गाइस एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।